ऐसे ही हम आगे पढ़ते हैं लगन फॉर जर्नी। कौन सा लगन कैसे आपने फिक्स करना है। फॉलोइंग फैक्टर्स मस्ट बी कंसीडर टू फिक्स प्रॉपर लगन फॉर जर्नी। ऑलवेज अवॉइड एक्वेरियस लगन एंड नमाश ऑफ एक्वेरियस इन एनी साइन। ठीक है, एक्वेरियस लगन और नमाश एक्वेरियस का हो तो उसको आपने अवॉइड करना है। लगन एंड नमाश ऑफ पाइसिस इज आल्सो कंसिडर इनऑस्पिशियस फॉर जर्नी टूवर्ड्स पर्टिकुलर डायरेक्शन। लगनास ऑफ साइन रिप्रेजेंटिंग दोज डायरेक्शंस आर कंसिडर ऑस्पिशियस। ये अर्लियर बता चुके हैं, जैसे लगन 1, 5, 9 राशि फॉर ईस्ट, लगन 2, 6, 10 राशि फॉर साउथ, लगन 3, 7 राशि फॉर वेस्ट, 11 अवॉइड करना है। लगन 4, 8, 12 राशि फॉर नॉर्थ आर कंसिडर ऑस्पिशियस। Where natal Lagan Lord and natal moon lords are benefic planet, their Lagans and their placement in Lagan is considered auspicious। अगर आपकी जन्म कुंडली में आपका जो लगन लॉर्ड अच्छा है और नेटल मून जो है वो बेनिफिक है और वो लगन में प्लेस कर रहे हो तो उसको हम अच्छा मानेंगे जर्नी के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन हैविंग टॉरस लगना एंड जेमिनी राशि should choose Lagan of Mercury and Venus for journey, and similarly Mercury Venus placed in journey Lagna will be considered auspicious। ऐसे अगर वर्गोत्तम लगन की बात करते हैं यानी कि वर्गोत्तम लगना एंड वर्गोत्तम मून इज कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस, बेनिफिक प्लेस्ड इन केंद्रास एंड त्रिकोन्स एंड मेल्फिक प्लेस इन 3, 6, 10, 11 हाउसेज आर कंसिडर्ड गुड। इसको हम अच्छा माना जाता है। ठीक है, इस टेबल में आप देख सकते हो घटा। घटा क्या है, मेल्फिक मंथ, डेज एटसेट्रा और जन्म राशि। ठीक है, तो इस चार्ट में आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं। नेटल मून साइन कौन सा होना चाहिए, मेल्फिक लूनर मंथ कौन सा है, मेल्फिक डेज कौन से हो सकते हैं उसके लिए, ये सारे कम्बिनेशन, मेल्फिक मून पोजीशन, मेल्फिक नक्षत्र, मेल्फिक नक्षत्र क्वार्टर्स, मेल्फिक तिथि, मेल्फिक लगन्स कौन से हैं। ऐसे ही अवॉइड लगन ऑफ 8th राशि फॉर फ्रॉम जन्म लगना। अगर जन्म लगन से 8वीं राशि है उस और ठीक है उसको हमने अवॉइड करना है। अवॉइड मून इन 1, 6, 8, 12 हाउसेज में, सैटर्न 11th हाउस में, वीनस 7वें घर में हो, लगन लॉर्ड इन 6, 7, 8, 12 हाउसेज इन जर्नी लगना में हो। ठीक है, तो इसको आपने अवॉइड करना है। ठीक है, विच फैक्टर्स आर टू बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस। इसके अलावा और कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनका हमने ध्यान रखना है। इफ़ वन कंसिडर ऑल द फैक्टर डिस्कस्ड अबव only can afford is the last journey। One must fix priority and decide on the basis of majority of benefic influence। ठीक है, तो आपने जो पीछे पढ़ा इसके हिसाब से तो हम जर्नी डिसाइड कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए आपने मेजॉरिटी देखनी है कि जब भी बेनिफिक मेजॉरिटी ज़्यादा हो, जो कॉम्बिनेशन हमने पीछे पढ़े हैं, तो उन चीज़ों को हमने डिसाइड करना है। ठीक है, आउट ऑफ द अबव कंसिडरेशंस रिगार्डिंग चंद्र तारा शुद्धि समुखा मून इन फ्रंट, ठीक है, चंद्र अवॉइडिंग वार नक्षत्र शूला एंड प्रॉपर लगन शुद्धि शुड बी मोर गिवन इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा कंसिडरेशंस फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ जर्नी। अब अगर स्पेसिफिक टाइप ऑफ जर्नी का जैसे हम करते हैं, अपार्ट फ्रॉम द जनरल कंसिडरेशन डिस्कस्ड अबव विच आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ जर्नी, फॉलोइंग कंसिडरेशंस आर नेसेसरी फॉर स्पेसिफिक जर्नी। कुछ और स्पेसिफिक हैं पार्ट, उनको आप ध्यान रख सकते हो, जैसे कि डिस्टेंस, लॉन्ग, मीडियम एंड शॉर्ट। अब अवॉइड अछाड़ा श्रवणा भद्रपदा मंथ, कंबस्चन ऑफ जुपिटर वीनस एंड हर्षाना। ठीक है, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी। होलता पक्ष फाल्गुन में जो शुक्ल पक्ष शुड बी अवॉइडेड फॉर ऑल जर्नीज। अवॉइड कश्य एंड अधिक मास व्हेन मून इज वीक। ठीक है, लॉन्ग जर्नी एंड बाय रूट लैंड रूट शुड नॉट बी टेकन अंडर व्हेन सन इज प्लेस्ड इन डोज राशिज। Long journey by sea route not be undertaken when sun is in placed in Taurus, Leo and Scorpio. Foreign travel, avoid combustion of Jupiter, Venus, Kashya, Dikmas for journey, particular journey, foreign country.
यात्रा के लिए अवॉइड कंबस्टन ऑफ जुपिटर वीनस, जुपिटर इन लियो रेट्रोग्रेड जुपिटर, डेबिलेटेड जुपिटर फॉर पिलग्रिमेज, द दोषा मेल्फिक इफेक्ट विल नॉट बी देयर फॉर जर्नी टू हरिद्वार टू गया। फॉर ट्रेड जर्नी वन शुड इंश्योर द स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड, 10th एंड 11th हाउस। दूसरे 10वें और 11 ट्रेड के लिए इन घरों की, क्योंकि दूसरा घर आपको पता है वादे का होता है, 10th प्रोफेशन का है, 11th भी आपकी डिज़ायर इच्छा पूर्ति का होता है, तो उसको इंश्योर कर लीजिए अगर ट्रेड जर्नी के लिए जाना है तो। ठीक है, ऐसे आप कॉम्बिनेशंस अपने और भी बना। इसके अलावा जर्नी फॉर वार डिस्प्यूट्स, इन ओल्ड डेज दिस टाइप ऑफ जर्नी वाज वेरी कॉमन एज मोस्ट ऑफ द बैटल्स वर यूज्ड टू बी फॉट ऑन लैंड and the army used to be travel for many days before reaching to the battlefield. The considerations which were important at that time have lost their significance in the modern context because the decisions regarding army movement are to be taken at short notice. अर्लियर तो आपको पता है बैटल्स होती थी, तो उस समय इनका जर्नीस के लिए प्रॉपर मुहूर्त और डिस्प्यूट्स के लिए देखना जरूरी था। सो एज दिस आस्पेक्ट इज वी डिस्कस्ड in brief here, the factor discussed here can be used not only to decide when to attack but also for filling a suit in a court of law or any other disputes. तो कौन कौन से अगर डिस्प्यूट्स में देख रहे हैं तो कुला और अकुला, कुला अकुला नक्षत्र तिथिज एंड डेज, कौन से कुला अकुला नक्षत्र तिथि दिन होते हैं? स्वाति, भरणी, अश्लेषा, धनिष्ठा, रेवती, हस्ता, अनुराधा, पुनर्वसु, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भद्रपदा एंड रोहिणी। दीज देमसेल्व्स नक्षत्र्स ओल्ड तिथिस 1, 3, 5, 7, 11, 9, 11, 13 तिथिस एंड संडे, मंडे, थर्सडे, सैटरडे। दीज 4 days are called akula. If a war or dispute starts in akula nakshatra tithi and days, the attacker or the plaintiff will be win. That means these nakshatra tithis and days are good for attacking and filing a suit in court of law. Mula, Satvisha, Ardra and Abhijit, these 4 nakshatras, tithis and Wednesday are akula. And any war or dispute in these nakshatra tithis days will lead to compromise. पूर्व फाल्गुनी, पूर्व छाड़ा, पूर्व भद्रपदा, अश्विनी, पुष्या, मघा, मृगशिरा, श्रवणा, कृतिका, विशाखा, ज्येष्ठा एंड चित्रा। These 12 nakshatras 4, 8, 12, 14 tithis and Tuesday and Friday are called Kula, and any war or dispute in these tithis, nakshatras and days will lead to the victory of the attacked or defendant जिस पे हमला हुआ है। दिस शुड बी अवॉइडेड वाइल चूजिंग अ मुहूर्त एट अटैकिंग और फाइलिंग अ सूट इन कोर्ट ऑफ लॉ। कंसिडरेशंस ऑफ जी पक्ष एंड मृत पक्ष इज इंपॉर्टेंट, जो हमने राहु का पढ़ा था पीछे। दिस इज ऑलरेडी डिस्कस इन अर्लियर चैप्टर। प्रॉपर तारा शुद्धि एंड चंद्र शुद्धि इज इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन दिस केस। ठीक है, तो अकुला कौन कौन से नक्षत्र है, कौन सी तिथि है, कौन से दिन है, ये रिजल्ट और क्या उसका रिजल्ट्स होंगे, कुला के लिए कौन से हैं और कुला के लिए कौन से हैं, ये चार्ट आपको डिटेल्स में बता रहा है, शो कर रहा है। कॉम्बिनेशन फॉर विक्ट्री ऑफ अटैकर और प्लेंटिफ इन मुहूर्त लगना। अब नीचे ये है अटैकर अगर जीतता है तो उसके लिए कौन से कॉम्बिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं। द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस प्रेजेंट इन मुहूर्त लगना विल लीड टू विक्ट्री ऑफ द अटैकर और प्लेंटिफ। सन 3 में, मून 10वें में, शनि अंक और मंगल 6वें, वीनस 5वें में, मरकरी 4थे में और जुपिटर इन लगन। जुपिटर इन लगन, मून इन 8th, सन इज इन 6th। जुपिटर इन लगन, सैटर्न इन 3rd, मार्स इन 6th एंड सन इन 11th हाउस। सन इन लगना, मून इन 7th एंड जुपिटर, वीनस एंड मरकरी इन 2nd हाउस। Venus in Lagna, Mercury in 2nd and Sun is in 3rd house. Sun in Lagna, Saturn in 6th and Moon in 10th house. Saturn and Mars in Lagna, Mercury in 11th and Venus in 10th house. अब आगे जैसे मार्स, शनि इन 3, 6, 11 हाउस एंड मरकरी, जुपिटर एंड Venus strong, Jupiter in Lagna, Moon in 7th, Mercury and Venus in 4th house, Malefic
इन थर्ड हाउस, जुपिटर इन लगना, मून इन सेवन्थ हाउस। मैं थोड़ा जल्दी पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये 24 पॉइंट्स हैं जो विक्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इनको आप डिटेल में देख सकते हो। जुपिटर एंड मून इन लगना, सन इन सिक्स्थ, मरकरी इन फिफ्थ, सैटर्न इन 10th एंड वीनस इन 4th हाउस। पावरफुल मरकरी इन लगना, जुपिटर इन केंद्रास, वीक मून इन 3, 6, 9, 12 हाउसेज, मैल्फिक हाउस अदर देन 6, 8 हाउसेज एंड वीनस इन 3, 4, 3, 11 हाउसेज अफेक्टेड बाय जुपिटर्स केंद्रा placed in Kendra will give the attacker or plaintiff victory and wealth. Mercury in 4, 6, 10 houses aspected by benefic and malefic placed in houses other than 1, 7, 12 houses. Jupiter in Lagna and malefic in 10, 11 houses gives the attacker victory in kingdom. Mercury, Venus in 7th house and Moon in 4th house will give results similar to 16 above. Jupiter in Lagna, Venus in 6th, Moon in 8th house. Mercury, Venus in 4th, Moon in 7th house. Moon in 4th house in Shubh Kartri of Mercury and Venus. Venus in Lagna, Jupiter in 7th, Mars in 6th, Mercury in 4th and Saturn in 3rd house. On Thursday, all planets are placed in 1, 4, 6, 3, 6, 11, 10, 11 houses. Mars in 3rd, Venus in 8th, Mercury in 7th, Sun in 6th and Jupiter in Lagna, and Jupiter, Venus and Sun in 3rd and 4th houses and Saturn and Mars in 6th houses. These 24 yogas gives victory to the attacker or plaintiff. These are taken from Muhurt Chintamani from Ram Devagwan. ठीक है, तो ये 24 योग जीतने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को बताना है, कोई कोर्ट केस फाइल करना है, तो आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा प्रस्थान करने के लिए सिंबॉलिक स्टार्ट ऑफ जर्नी। समटाइम्स हमें मुहूर्त में कोई दिक्कत होती है या हम अच्छा मुहूर्त नहीं होता या पहले निकलने वाला होता है और हमने नेक्स्ट डे जाना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? व्हेन आफ्टर चूजिंग अ प्रॉपर मुहूर्त फॉर जर्नी, one find that there can be some delay or the time chosen cannot be followed due to unavoidable reasons. One can put one's luggage or certain articles which are dear to him at some distance outside his house in a fixed muhurta and then start journey at the convenient time. ठीक है, तो मान लीजिए आज मुहूर्त अच्छा है, जाना आपने कल है, तो आप उस समय अपना लगेज या जो भी सामान आप साथ में लेके जाने वाले हो उसको उस डायरेक्शन में जो मुहूर्त के लिए सही है निकाल के रख दीजिए। द लगेज और आर्टिकल शुड बी पुट इन द सेम डायरेक्शन इन विच द जर्नी इज टू बी अंडरटेकन. दिस इज कॉल्ड प्रस्थान एंड द डिस्टेंसेस रिकमेंडेड बाय वेरियस आचार्यस रेंजेस फ्रॉम 10 धनुष यानी कि 6 फीट इज इक्वल टू 1 धनुष, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई 10 से लेकर 500 धनुष तक हम उसको समान को दूर रख सकते हैं। Thus we can see the conditions to fulfill are many. One should make a proper choice based on majority of benefic influence. To end this chapter, a summary table of nakshatra days, tithis, lagna, rashis and planetary place is to be avoided for journey towards a particular direction is given for ready reference. आपके लिए एक चार्ट दिया गया है, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। वो मैं आपको शो कर देता हूँ। तो ये एक रेडी रेफरेंस चार्ट है। अगर जब आपने फास्ट कहीं बाहर जाना है तो उसके लिए कौन कौन से दिन तिथि ठीक रहेंगे। टू अवॉइडेड इन जर्नी टूवर्ड्स स्पेसिफिक डायरेक्शन, ईस्ट में नक्षत्र कौन से अवॉइड करने हैं, तो डेज कौन से शूला देखनी है, अवॉइड कौन सी काल पक्ष देखना है, तिथिस कौन सी देखनी है, मून लगन राशि टू बी अवॉइडेड, प्लानिटरी प्लेसमेंट टू बी अवॉइडेड। ठीक है, तो ये एक रेडी रेफरेंस चार्ट है इस चैप्टर के अंत में। तो आई थिंक इसके 3 पार्ट चैप्टर के बनाए हैं, तो आई थिंक इट शुड बी बेनिफिशियल फॉर ऑल दोज आर implemented in their journeys which are important for them. Thank you all.